अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा व तलबात। आज हम आपके लिए जो क्लास 10th के बच्चे हैं जिनके उर्दू ग्रामर में सबसे अहम मौजू जो है वो है तरकीब नहवी। हम उसी तरकीब नहवी के हवाले से आज बात करेंगे। आपने देखा होगा जेके बोस का जो पेपर है उर्दू पेपर, उसमें आपको दो जुमले पूछे जाते हैं। उन दो जुमलों को तरकीब नहवी करनी होती है। तो आप उन तरकीब नहवी को, उन जुमलों को तरकीब नहवी कैसे करोगे और तरकीब नहवी होती क्या है, उन जुमलों को आप किस अंदाज से तरकीब नहवी करोगे, उस हवाले से हमने ये एक कोशिश की अपने अजीज शागिर्दों के लिए कि उनको तरकीब नहवी सिखाई जाए बिल्कुल आसान अंदाज में। क्योंकि ग्रामर के हवाले से अगर बात की जाए तो उर्दू ग्रामर जो क्लास 10th का है उसमें सबसे जो मुश्किल तरीन मौजू माना जाता है वो माना जाता है तरकीब नहवी। मैं हूँ अजहर सर, यास मकामी मुझे कहते हैं। तो मैं आपके लिए ये आज मौजू लाया हूँ जिसका नाम है तरकीब नहवी। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे इस मौजू पे आ जाते हैं। आपके स्क्रीन पे देखो, मैंने दिख रहा होगा आपको, मैंने लिखा है तरकीब नहवी। ये तरकीब नहवी होती क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो जुमले आपको आते हैं, उनको तरकीब नहवी करनी होती है। लेकिन उस तरकीब नहवी को करने के लिए आपको इसकी बेस को समझना होगा, आपको इसकी जो बुनियाद वो समझनी होगी। जब आप वो सारे मरहले तय करोगे, जब आप वो सारी चीज़ें बेसिक सीखोगे, तो आपको फिर जब जुमला आएगा आप बड़े आसानी से वो कर सकते हो। तो उसके लिए हमें 2-3 क्लासेस लगेंगे कि जब तक आप तरकीब नहवी सीखोगे, फिर आपको बिल्कुल आसानी होगी वो तरकीब नहवी सीखने की। फिलहाल आपको बता दूं मैं कि तरकीब नहवी होती क्या है। किसी जुमले में अल्फाज के अज्जा, देखो जो जुमला होता है, सेंटेंस जिसको आप कहते हैं, उनमें उसमें अल्फाज होते हैं। जुमला बनता है अल्फाजों से। फिर उस जुमले के अल्फाजों के जो अज्जा है, यानी जितने भी जुमले आपको है या जो भी जुमला आपको है, उसमें जो अल्फाज है उस अल्फाज के कंपोनेंट्स अज्जा को अलग अलग करना। यानी जुमले में जितने भी अल्फाज हैं उन अल्फाजों को अलग अलग करना, फिर उनको पर्टिकुलर नाम देना। यानी कि उस जुमले में कौन अल्फाज क्या है और उनके बाहुमी ताल्लुक को जाहिर करने को तरकीब नहवी कहते हैं। यानी उनमें आपस में कौन सा ताल्लुक है, वो आपस में क्या ताल्लुक रखते हैं। या यूं कहिए कि अगर आप कोई जुमला है तो आप उस जुमले में अल्फाजों को अलग अलग करना है, फिर उस अल्फाज को, हर एक अल्फाज को नाम लिखना है, फिर आपको यह भी बताना है आखिर पर कि वो जुमला है कौन सा जुमला। तो आपको देखना है कि वो जो अल्फाज है वो क्या क्या काम करते हैं जुमले में। यानी एक एक जुमले में, अगर किसी जुमले में अल्फाज है तो वो क्या है, उनका नाम क्या है। जैसे कि हमने लिखा है अहमद नेक है, तो आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बताया जाएगा कि अहमद आपको अलग करना है, नेक अलग करना है अलग करना है, फिर उनके नाम लिखने हैं। अब बोलोगे आप, सर हमको पता है अहमद इसमें इस्म है, नेक सिफत है हरूफ है, लेकिन ये उस लिहाज से नहीं करना है, ये तरकीबी नहवी के लिहाज से करना है। ये यानी आपको अज्जा देखने हैं, पहले आपको जुमला सीखना है कि
जुमला होता कैसा है, जुमले के टाइप्स क्या है या उसके अज्जा क्या है, क्योंकि हर एक जुमले के अज्जा एक कंपोनेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं। तो उसके लिए तरकीब नहवी को सीखने के लिए हमें सबसे पहले उसकी बेस को जानना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो बेस है वो है, हमें सीखना है कि मुरक्कब क्या होता है। मुरक्कब, तो फिलहाल आप तरकीब नहवी को भूल जाइए, आप तरकीब नहवी को बाद में आप आराम से कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आप मुरक्कब को सीखिए, क्योंकि तरकीब नहवी को करने के लिए मुरक्कब बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जब तक आप मुरक्कब नहीं सीखोगे तब तक आपको पता नहीं होगा, आप नहीं कर सकते हो तरकीब नहवी, क्योंकि वहां कुछ ऐसे जुमले आते हैं जिनमें मुरक्कबात होते हैं। तो तरकीब नहवी को करने के लिए आपको मुरक्कब सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए पहले आप मुरक्कब को देखते हैं, मुरक्कब क्या होता है। देखो, हम जब ज़ुबान से कोई बात करते हैं या हम जब ज़ुबान से कोई कलाम निकालते हैं, या तो वो मुरक्कब होगा या तो वो मुफरद होगा। यानी अभी आपको बता दूंगा, मैं फॉर एग्जांपल अहमद नेक है मैंने बोला, तो इसमें 3 अल्फाज है, तो ये मुरक्कब है, ये कंपाउंड है। अगर मैं सिर्फ अहमद बोलूंगा तो वो मुफरद है, क्योंकि एक ही अल्फाज है। या अगर मैं बोलूंगा कलम, एक ही अल्फाज है, मुफरद है। तो जो मुरक्कब होता है, मुरक्कब का मतलब है वो कलाम, या हम वो कलाम जुबान से निकालते हैं, या दो से ज्यादा अल्फाजों का मुजमुआ। तो मुरक्कब जो होता है वो होता है दो या दो से ज्यादा अल्फाजों का मुजमुआ। अल्फाज का मुजमुआ, अल्फाज का मुजमुआ, अल्फाज का मुजमुआ। मुजमुआ कहते हैं कलेक्शन को, यानी 2 or more than 2 words। मुरक्कब एक ऐसा कलाम होता है जो हम जुबान से निकालते हैं, लेकिन या तो वो 2 अल्फाज होगा या 2 से ज़्यादा होगा। मुरक्कब कहते हैं कंपाउंड को। मसलन मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए सिखाता हूँ। मैं अगर यहाँ पर बोलूँगा काली बिल्ली, काली बिल्ली, ये मुरक्कब है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 अल्फाज है। या मैं बोलूंगा अहमद का घर, इसमें कितने अल्फाज हैं? इसमें 2 अल्फाज, 3 अल्फाज है, तो ये मुरक्कब है। या मैं बोलूंगा यहाँ एक और मुरक्कब, मैं बोलूंगा 2 आदमी, ये भी मुरक्कब है। ठीक है। इसी तरह मैं बोलूंगा शाहिद ने खाना खाया, मतलब खाना खाया। या मैं बोलूंगा यहाँ पे मुजीद नेक है। तो अगर आप अच्छे से सीखोगे, इसको गौर से देखोगे, तो यहाँ पे काली बिल्ली जो है, इसमें कितने अल्फाज है जरा बताओ? 2 है, काली और बिल्ली। ठीक है। इस तरह अहमद का घर, इसमें कितने अल्फाज है? 3 है, तो ये कंपाउंड है। 2 आदमी, इसमें कितने अल्फाज है? 2, 2 और आदमी, तो ये कंपाउंड है क्योंकि इसमें 2 अल्फाज है। शाहिद ने खाना खाया, इसमें 2 से ज्यादा है, तो ये भी कंपाउंड ही है। मुजीद नेक है, ये भी कंपाउंड है क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा अल्फाज है। इसके बरक्स अगर आप ये अल्फाज आपने सीखा होगा, वैसे ही आपके काम में नहीं आएगा, फिर भी आप मुफरद पता होना चाहिए। मुफरद होता है एक ही अल्फाज, ये इसका अपोजिट है, एक ही अल्फाज। यानी कभी कभार हम जब कलाम करते हैं या जुबान से कोई अल्फाज बोलते हैं, वो एक ही होता है, तो उसको मुफरद कहते हैं। मसलन मैं बोलूंगा अभी अहमद, इसमें ये एक ही अल्फाज है। या इसी तरह मैं बोलूंगा यहाँ पे बिल्ली, एक ही अल्फाज है। मैं बोलूंगा अभी कुर्सी, एक ही अल्फाज है। तो बच्चों, आपको समझ आता होगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। मेरे कहने का मतलब है, जो कंपाउंड है, कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा अल्फाजों का मजमुआ। द कलेक्शन ऑफ 2 or more than 2 words, द कलेक्शन ऑफ 2 or more than 2 words इज कॉल्ड मुरक्कब।
और हम क्यों पढ़ रहे हैं मुरक्कब? क्योंकि तरकीबी नहवी को करने के लिए हमें सबसे पहले मुरक्कब को सीखना है। जब तक आप मुरक्कब नहीं सीखोगे, आप तरकीबी नहवी का तस्वुर नहीं कर सकते हो कि आप कर सकते हो। बाद में जब आऊँगा मैं तरकीबी नहवी पे, तो आपको बहुत अच्छे से तरकीबी नहवी करना आएगा। लेकिन उससे पहले आपको चंद मुरक्कबात सीखने, हालांकि जो मुरक्कबात है वो बड़े अहम हैं। तो मुरक्कबात दो या दो से ज़्यादा अल्फाजों का मजमूआ। इसका अपोजिट है इसका मुफरद, यानी मुफरद कहते हैं एक ही अल्फाज को, जैसे अहमद, बिल्ली, कुर्सी, क्योंकि ये एक ही है, सिंगल है, तो इसको सिंगल भी कहते हैं, सिंगल वर्ड। तो सिंगल वर्ड को हम मुफरद अल्फाज कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि मुरक्कब किसको कहते हैं और मुरक्कब का अपोजिट मुफरद है। अब आपके उर्दू में क्या है, एक उर्दू ग्रामर में क्या है जो तरकीब नहवी में है, आपको मुरक्कब की किस्में सीखना है। क्योंकि मुरक्कब की जो किस्में हैं वो बड़े अहम हैं कि मुरक्कब की किस्में क्या है। तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा अल्फाजों का मजमुआ होता है। आप खुद भी एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, जैसे महमूद का मकान, अहमद की टोपी, शाहिद की कमीज़, मेरा घर, मदरसे तक। ठीक, या मैं और भी एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, मदरसे तक। ठीक है, मेरा घर, मेरा घर, मदीने की खजूरें, इस तरह आप कंपोनेंट के एग्जाम्पल्स दे सकते हो। क्योंकि कंपोनेंट जो होता है, ये कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड जो होता है, मुरक्कब जो होता है, वो होता है दो या दो से अल्फाजों का मजमुआ। तो कलेक्शन ऑफ टू आर मोर देन टू वर्ड्स। अब हम बात करेंगे मुरक्कब के अक़साम की। ठीक है, मुरक्कब की कितने अक़साम होते हैं, यानी जो हमारा कंपाउंड होता है, कंपाउंड टू आर मोर देन टू वर्ड्स, उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड्स, मुरक्कब। मुरक्कब की दो किस्में हैं। ये पहला वीडियो हम बना रहे हैं तरकीब नहवी के हवाले से, तो इसमें हम मुरक्कब की दो टाइप्स को पढ़ेंगे। मुरक्कब की दो टाइप्स है, ठीक है, यानी कंपाउंड जो होता है वो दो तरह का हो सकता है। ठीक है, कैसे हो सकता है दो तरह का? तो वो आपको दिख भी रहा होगा, जिन्हें मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं मुरक्कब के, जैसे काली बिल्ली, अहमद का घर, दो आदमी, शाहिद ने खाना खाया, मजीद ने एक है। अगर आप इसको गौर से देखोगे ना इस मुरक्कब को, इसमें कुछ अल्फा, कुछ ऐसे मुरक्कबात है जो बिल्कुल आधी बात ही है, यानी उनमें आधी बात है, पूरी बात नहीं है। कुछ ऐसे भी मैंने देखे मुरक्कब में एग्जाम्पल दिए जो पूरी बात है। जैसे मैंने कहा कि शाहिद ने खाना खाया, इसमें पूरा माने दे रहा है, पूरी बात है। इस तरह मजीद ने एक है, इसमें भी पूरी बात है। अगर इसके बरक्स देखा जाए, काली बिल्ली, अहमद का घर, दो आदमी, इनमें आधी आधी बात है, या मदरसे तक, मेरा घर, इनको बताया नहीं गया है। जैसे काली बिल्ली, आगे पता नहीं काली बिल्ली कर क्या रही है। अहमद का घर, आगे पता नहीं है कहाँ पे है या कैसा है, क्या है। दो आदमी, आगे मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं। मदरसे तक क्या था, मेरा घर क्या है, इनमें अधूरी बात है। अगर इसके बरक्स देखा जाए, शाहिद ने खाना खाया, इसमें पूरी बात है। मजीद ने, इसमें भी पूरी बात है। तो उस लिहाज से मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मुरक्कब की दो किस्में हैं। एक है मुरक्कब नाकिस। नाकिस फारसी वर्ड है जिसका मतलब है अधूरा, इसका मतलब है अधूरा, इनकम्प्लीट कह सकते हो आप इसको। तो दूसरा है मुरक्कब ताम। मुरक्कब ताम भी फारसी लफ्ज़ है जिसका मतलब है कंप्लीट। तो इसका मतलब है बेटा कंप्लीट, कंपाउंड, कंप्लीट। इसका मतलब है जिगर इनकम्प्लीट। नाक्स कहते हैं इनकम्प्लीट को। अब हम समझेंगे कैसे इनकम्प्लीट होता है और इन्हीं से एग्जांपल्स देंगे हम। मुरक्कब नाक्स को आसानी से याद रखने के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना, इसमें आधी बात होती है, पूरा मानी नहीं देता है, आधी बात होती है, आधी बात, यानी इसमें पूरा माने नहीं होता है, पूरा माने नहीं होता है, पूरा माने नहीं होता है, पूरा माने नहीं होता।
ठीक है, इसमें पूरा माने नहीं होता, ये नाकिस होता है। नाकिस का मतलब होता है इनकम्प्लीट होता है, इसमें आधी ही बात होती है, अधूरी बात होती है। क्योंकि इसमें जब भी हम देखते हैं इसमें पूरी बात कंप्लीट ही नहीं होती है इसमें। हाँ, ये दो या दो से ज़्यादा अल्फाजों का मजमुआ तो होता है, क्योंकि मुरक्कब का टाइप है, कंपाउंड तो होता है, बट ये इनका सेंस अधूरा ही रह जाता है, यानी इसका सेंस पूरा नहीं होता, इसकी बात पूरी नहीं होती है। इसके बरक्स अगर मुरक्कब ताम को लिया जाए, ये भी आप एग्जाम्पल इसके जरिए भी समझ सकते हो। ठीक है, मुरक्कब ताम में क्या होती है, पूरी बात होती है। ठीक है, पूरी बात होती है, आसान अल्फाज में सिखाता हूं मैं, पूरी बात होती है, या यूं कहिए पूरा माने देता है, पूरा माने देता है, या पूरा माने होता है, पूरा माने होता है। ठीक है, होता है, पूरा माने होता है। अब हम देखते हैं कैसे पूरा माने होता है, मुरक्कब नाकिस कैसे अधूरा है और मुरक्कब ताम कैसे पूरा है। ठीक है, तो पहले आप मुरक्कब नाकिस की एग्जांपल्स इसी में ढूंढिए खुद, मतलब अब आपको खुद निकालने आएंगे मुरक्कब ताम के ये नाकिस के एग्जांपल। जैसे किस किस में अधूरी बात है, जरा खुद गौर से देखिए। काली बिल्ली में अधूरी बात है, आगे पता नहीं काली बिल्ली कर भी रही क्या थी। हाँ, ठीक है, तो इसके बाद अहमद का घर, इसमें अधूरी बात है। ठीक है जिगर, अहमद का घर अधूरी बात है इसमें। ठीक है, या और भी एग्जांपल्स है, मदरसे तक है मेरा घर है, मैं एक और एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, दो आदमी। ठीक है, ये सब के सब क्या है, ये नाक्सा है, मुरक्कब नाक्स है, क्योंकि इनमें अधूरी बात है, इनमें पूरी बात नहीं है। इसके बरक्स अगर हम क्या करेंगे, कंप्लीट मुरक्कब की बात, ताम का मतलब है मुकम्मल होता है, ताम निकला है मुकम्मल से, ठीक है, जो फारसी है, और नाक्स निकला है किससे, नाक्स का मतलब क्या है, नाक्स निकला है इनकम्प्लीट से। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंप्लीट की। कंप्लीट आप खुद दे सकते हो बेटा, इसमें शाहिद ने खाना खाया, शाहिद ने खाना खाया, कंप्लीट बात है। ठीक है, या दूसरी एग्जांपल भी आप दे सकते हो, तो आपको समझ आता होगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है। तो यहाँ पे हम मुरक्कब यानी कंपाउंड्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या एग्जांपल दी मुरक्कब नाक्स के, मुरक्कब नाक्स के एग्जांपल है काली बिल्ली, क्योंकि इसमें अधूरी बात है, आधी बात है, काली बिल्ली दो ही अल्फाज है लेकिन अधूरी बात है। अहमद का घर अधूरी बात है, दो आदमी अधूरी बात है, इनमें माने पूरा नहीं होता है। इसीलिए ये जो एग्जांपल्स है ये है मुरक्कब नाक्स के। आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हो, आप अहमद की टोपी एग्जांपल दे सकते हो, महमूद का दोस्त आगे पता नहीं है, अहमद के खेत, मदीने की खजूरें, अकरम का भाई, हाँ, या नेक आदमी, साथ साथ दोस्त। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो जो मुरक्कब नाकिस है, यानी वो इनकम्प्लीट कंपाउंड है, यानी उनमें माने पूरा नहीं होता है। तो मैंने मुरक्कब ताम के भी एग्जांपल्स दिए हैं आपको समझाने के लिए, बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। जैसे शाहिद ने खाना खाया, मुजीद नेक है, या इसी तरह आप इसके और भी एग्जांपल्स दे सकते हो, क्योंकि इनमें मुरक्कब ताम में चूंकि बात कंप्लीट होती है, यानी इसमें पूरा माने होता है, इसलिए आपको याद रखना है मुरक्कब ताम का दूसरा नाम ना जुमला भी है, यानी सेंटेंस भी है। आपको समझ आता होगा, यानी मुरक्कब ताम को हम जुमला भी कहते हैं, सेंटेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस देता है और इसमें कंप्लीट बात होती है, इसको हम जुमला नहीं कह सकते। ठीक है, कि इसमें अधूरी बात है। तो मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है जिसमें पूरी बात होती है, यानी पूरा माने देता है, इसीलिए इसका दूसरा नाम हम सेंटेंस भी दे सकते हैं, यानी इसको हम जुमला भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे शाहिद ने खाना खाया, मुजीद नेक है, या अहमद की टोपी काली है, अहमद का घर बड़ा है, दो आदमी आ रहे हैं, तो ये जो सारे हैं मैं जुमले बोल रहा हूँ, लेकिन है ये मुरक्कब ताम, यानी कंप्लीट सेंस में है। ठीक है,